हेलो एवरीवन, दिस इज चंदना राय एंड यू आर वाचिंग आवर यूट्यूब चैनल द रॉयल एकेडमी। पिछले लेक्चर में हमने किया फीचर्स ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग और अब हम करने वाले हैं मेरिट्स ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बच्चों यहाँ पर देखिए मैंने क्या लिखा हुआ है। मेरिट्स का मतलब पहले तो क्या होता है? मेरिट्स का मतलब होता है फायदे। अब हम देखते हैं कि ये जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है इसके क्या क्या फायदे हैं। भाई साहब सबसे पहला फायदा तो बड़ा इंपॉर्टेंट है जी, कमाई, रेवेन्यू। तो ये सरकार का एक कमाई का सोर्स है। सरकार के पास पैसा कहां से आएगा? अपने देश को चलाने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर सरकार के पास पैसा आ रहा है। रेवेन्यू अर्न्ड बाय द एंटरप्राइज डायरेक्टली गोज टू द गवर्नमेंट ट्रेजरी। जो पैसा रेलवेज के थ्रू कमाया जाता है डायरेक्टली सरकार के खजाने में चला जाता है। हेंस इट इज द सोर्स ऑफ इनकम फॉर द गवर्नमेंट। तो ये सरकार के लिए एक सोर्स ऑफ इनकम की तरीके से काम करता है। ये वाला पॉइंट बहुत सिंपल था, मेरे ख्याल से सबको क्लियर हो गया है। अगला देखिए बेटा, पब्लिक अकाउंटेबिलिटी। पब्लिक को जवाबदार है। इंडियन रेलवेज, दूरदर्शन, ऑल इंडिया रेडियो, ये सब मैंने किसके नाम लिए हैं? ये मैंने उन बिजनेसेस के नाम लिए हैं जो कि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है ना। तो ये सब यहाँ पर क्या है? दे इंश्योर हाई डिग्री ऑफ पब्लिक अकाउंटेबिलिटी। पब्लिक को ये लोग जवाबदार हैं और ये सरकार के डायरेक्ट अंदर आते हैं और सरकार पब्लिक को जवाबदार है। सरकार पब्लिक के द्वारा इलेक्ट की जाती है ना। तो इसलिए ये जो रेलवेज है, मान लीजिए रेलवेज पे अगर कोई भी दुर्घटना घटती है, ठीक है, कुछ भी होता है, कल को मान लीजिए कोई अनफॉर्चुनेटली एक्सीडेंट हो जाता है, तो आपको पब्लिक को जवाब देना पड़ेगा, ठीक है। हाई डिग्री ऑफ पब्लिक अकाउंटेबिलिटी रहती है। नेशनल सिक्योरिटी की बात करें, देखिए इसको हम दो तरीके से देख सकते हैं। पहला तो ये कि रेलवेज जो है वो डायरेक्टली सरकार के अंडर आते हैं, तो यहाँ पर सारी की सारी इंफॉर्मेशन क्या रहने वाली है बच्चा पार्टी? सीक्रेट रहने वाली है। सारी की सारी बातें जो है वो सिर्फ सरकार के पास रहने वाली है ना। तो इससे क्या है, कुछ आपकी इंफॉर्मेशन लीक आउट नहीं होती है। दूसरा, देखिए कितनी सारी जनता है जो रेलवेज को यूज करती है। ऐसी जगह पर आपको, जहां पर आपके नेशन की सिक्योरिटी की बात आती है, वहां पर बेस्ट यही रहेगा कि सरकार ही वो बिजनेस चलाए, है ना, सरकार द्वारा ही वो बिजनेस रेगुलेट हो। तो नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी यही बेस्ट है। अगर लास्ट पॉइंट कंट्रोल की बात करें तो हम ऑलरेडी जानते हैं कि ये जो बिजनेस है ये डायरेक्टली मिनिस्ट्री के अंडर आता है, सरकार के अंडर आता है। अगर आपने कभी संसद, पार्लियामेंट के वो सुनी होंगी क्लिप्स जो आजकल हर जगह अवेलेबल है, तो आपने देखा होगा रेलवेज पर भी वहां चर्चा होती है, वहां बात की जाती है कि रेलवेज की हालत आजकल ऐसी चल रही है, हमें एक रूट ट्रेन का यहां से यहां तक चाहिए, है ना। वहां पर भी डिस्कशंस की जाती हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा है? कंट्रोल जो है वो सारा का सारा पार्लियामेंट के पास होता है। इफेक्टिव कंट्रोल करती हैं रेलवेज के सारे ऑपरेशंस यानी कि काम के ऊपर। तो क्या फायदे हमने समझे? 4 फायदे हैं जी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के जरिए बिजनेस चलाने के। नंबर 1 तो जी रेवेन्यू, क्योंकि यहाँ पे सारा का सारा पैसा कहाँ आएगा? गवर्नमेंट की ट्रेजरी में आएगा। एक बात दोबारा से हम लोग याद कर रहे हैं सारे पॉइंट्स, तो सारा का सारा पैसा सरकार के पास आ जाएगा जी, तो इसीलिए सरकार के लिए कमाई का जरिया है। अच्छा, मैं बिना देखे बोलती हूँ। फिर नंबर 2 मुझे सिक्योरिटी वाला याद आ रहा है कि जहां जहां पर नेशन की सिक्योरिटी कंसर्न्ड है वहां पर डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के जरिए बिजनेस करना बेस्ट है, ठीक है। अच्छा, और क्या जी मुझे याद आ रहा है? पब्लिक अकाउंटेबिलिटी जी, कि ये जो है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, यहाँ पे हाई डिग्री ऑफ पब्लिक अकाउंटेबिलिटी रहती है। ये डायरेक्टली सरकार के अंडर बिजनेस है, पब्लिक को जवाबदार है। अच्छा जी, एक पॉइंट जी मेरे को याद नहीं आ रहा, चलिए याद कीजिए। अब ये है कंट्रोल। तो कंट्रोल कौन सा है? ये अंडरटेकिंग जो है डायरेक्टली पार्लियामेंट के अंडर होती है, तो ये सरकार को जवाबदार होती है। सरकार सारे डिसीजंस लेती है, सरकार इस बिजनेस को कंट्रोल करती है और मैनेज करती है। एंड वी आर डन विद द मेरिट्स।